नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं सम्भूतं त्वं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाली 29 मार्च को शनि अमावस्या है। जी हाँ, शनि अमावस्या एक बहुत ही प्रबल दिन होता है, जिस दिन की सारी एनर्जीज जो होती है वो यूनिवर्स में बहुत ही हाई होती हैं। तो जो लोग भी शनि से पीड़ित हैं उनके लिए अनेकों उपाय हैं शनि अमावस्या के दिन करने के लिए। अमावस्या जो है 28 तारीख को शुरू हो रही है। शनि अमावस्या 28 तारीख को शाम को 7:55 से अगले दिन शाम को 4:27 तक रहेगी। जी हाँ, उस समय पर जो यूनिवर्स में एनर्जीज होंगी वो बहुत ही हाई होंगी। तो जो भी व्यक्ति शनि से पीड़ित है उसके लिए हम बहुत से उपाय कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। जिस किसी को भी ऋण से संबंधित समस्याएं हैं, शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, पितरों से संबंधित समस्याएं हैं, मैं आगे वीडियो में उन सभी के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज, कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो यूं तो अमावस्या साल में 12 आती है, लेकिन जो शनि अमावस्या है वो फिलहाल 29 मार्च को पड़ रही है। जिस भी दिन अमावस्या शनिवार को पड़ती है उस दिन को हम शनि अमावस्या कहते हैं। तो फिलहाल जो योग बन रहा है वो 29 मार्च का योग बन रहा है। जी हाँ, उस दिन यूनिवर्स में एनर्जीज बहुत हाई है। बहुत से लोग शायद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोच रहे हैं कि शनि जो है शनि का कुछ प्रकोप ना पड़े, शनि अमावस्या आ रही है, क्योंकि उस दिन जो है ग्रहण भी है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ही हाई है। तो चलिए मैं फटाफट से आपसे छोटी छोटी टिप्स कुछ ऐसी शेयर करूंगी जिससे कि हम जानेंगे कि हम शनि अमावस्या के दिन कैसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें। यूं तो शनि देवता जो होते हैं वो कर्म के देवता होते हैं। वो हमें हमारे कर्मों की सजा देते हैं बहुत ही जल्द। तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति शनि से पीड़ित है, जो भी व्यक्ति 8 नंबर वाला है, उसे जीवन में सफलताएं असफलताएं बहुत ही जल्दी आती हैं। कहीं ना कहीं उसके जीवन में आप देखेंगे कि उसका अच्छा कर्म और बुरा कर्म उसको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। उसका कारण ये है कि वो पूर्व का जो शनि देवता है वो हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। हमने जैसे भी कर्म किए हैं उसी के अनुसार वो हमको फल देते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक छोटी सी रेमेडी शेयर करती हूँ शनि अमावस्या के लिए। जिस व्यक्ति के घर में पितृ दोष है, अगर आपको लग रहा है कि काफी समय से आपके परिवार में पितृ दोष चला आ रहा है, आप बहुत बार पिंड दान कर चुके हैं, पितरों के लिए आप अनेकों प्रकार के दान कर चुके हैं, फिर भी आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, तो हमें शनि अमावस्या के दिन क्या करना है? हमें शनि अमावस्या के दिन सुबह सुबह उठकर अच्छे से पवित्र होकर स्नान करके हमें पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास हम एक चौमुखी दिया लगाएंगे। चौमुखी दिया में हम थोड़े से काले तिल डालेंगे। उसके बाद हम वो दिया पितरों को अर्पित करेंगे। सबसे पहले कि जो भी पितृ हमारे जीवन में इस समय पर अतृप्त हैं, जिनकी वजह से हमारे परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती आ रही हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे। उसके बाद हम वो दिया जलाएंगे। चौमुखी दिया हमें जलाना है, उसमें हम थोड़े से तिल डालेंगे। इसके साथ ही हम साथ में थोड़ा सा गुड़ लेकर के जाएंगे और पीपल की जड़ में हमें थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना है। उसके बाद हमें वहां पर जाकर के 7 परिक्रमाएं लेनी है और वहां बैठकर हमें शनिचर जी का जो है शनि अमावस्या का जो भी शनि जी का पाठ है, हमें वहां बैठकर शनि जी का पाठ भी करना है। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो भी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी वो हमारी ब्लेसिंग्स हमें वापस से आने लगेंगी। कहीं ना कहीं हमारे पितरों को वो दान मिलेगा। इसके अलावा आप और दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? जिसके जीवन में भी बहुत ही ज्यादा कठिनाई चल रही है, एक्सीडेंट बहुत जल्दी होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, परिवार में उनकी सुख शांति समृद्धि नहीं है, उनको उस दिन उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं। जी हाँ, उड़द की दाल के बड़े आप कोशिश करें अपने हाथ से बनाएं, काली उड़द की दाल के बड़े बनाएं। और सबसे पहले जा करके आप शनि जी के मंदिर में जाएं। वहां पर एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें। उसमें हम थोड़े से उड़द डालेंगे और उसके बाद हम वो दिया प्रज्वलित करेंगे। हम इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी हम शनि जी की पूजा करते हैं हमें हमेशा अपनी दृष्टि उनके चरणों में रखनी चाहिए,
क्योंकि हमें कभी भी उनसे आंखें नहीं मिलानी चाहिए। शनि जी के हमेशा हमें चरणों में देखना चाहिए, उससे हमें उनकी अपार ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं, काली उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं। सबसे पहले वो उड़द की दाल के बड़े हम शनि जी के मंदिर में चढ़ाएंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में इस समय जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, ऋण से संबंधित हो, या फिर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, किसी भी चीज की अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो वो अपनी सारी समस्याएं अब शनि जी महाराज से कहिए। उसके बाद वहां बैठ के आप शनि चालीसा का पाठ करिए, दीप प्रज्वलित करिए और भगवान से अपनी सारी बातें कहिए कि हे प्रभु, अभी तक मुझसे जीवन में जो भी गलती हुई है, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें और इस समय आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। जो भी पुराने कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से आप हमें अभी परेशान कर रहे हैं, उसके लिए आप क्षमा मांगिए भगवान से बैठ करके। और उसके बाद मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे पास के जो भी कर्मांश हैं वो रिलीज हो जाए। उसके बाद जब हम बड़े चढ़ा देंगे भगवान को, हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को। जी हाँ, उड़द की दाल के बड़े हम सबसे पहले जा करके किसी भी नीडी पर्सन को देंगे। मंदिर के बाद बहुत से पर्सन ऐसे बैठे होते हैं जो कि जिनको नीड होती है। उस दिन हमें और क्या करना चाहिए, अगर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमें लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, घर में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ऊर्जा है वो अच्छी नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में है, तो हम घर में उस दिन उड़द की दाल लेंगे और अपने घर के 4 कोनों में उड़द की दाल रखेंगे। थोड़ी थोड़ी सी उड़द की दाल के दाने हम चारों कोनों में लगाएंगे। उसके बाद हम शाम के समय पर वो उड़द की दाल के दाने इकट्ठे करेंगे और हम उसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के चढ़ाएंगे। इसके अलावा हमें अमावस्या के दिन ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन हम घर में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। हमें अपने कोई भी, यदि हमें लगता है कि हमारे घर में पुरानी चीजें हटाने वाली, हमें उस दिन वो चीजें हटानी चाहिए। हमें घर से सारी क्लटर हटाना चाहिए। उस दिन हमें अपने घर में धूनी करनी चाहिए, क्लेंजिंग करनी चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि हम अपने घर में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ कि हमें शनिवार वाले दिन, जिस दिन भी शनि अमावस्या पड़ रही है, उस दिन हमें काले रंग की चीजों का दान करना है। हम काला तिल हो गया, गुड़ हो गया, काला छाता हो गया, काले जूते हो गए, काले वस्त्र हो गए, किसी भी नीडी पर्सन को दे। या फिर हम उन्हें कोई भी खाने पीने की चीज अपने घर से बनाकर, जैसे कि काली उड़द की दाल की खिचड़ी हो गई, पूड़े हो गए, मीठी पूड़ी हो गई, गुड़ की, उड़द की दाल के बड़े, जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार से हम एक अच्छी मात्रा में बनाएं। और हम उस दिन जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे, हमारे पास के जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं वो कहीं ना कहीं उससे कटेंगे और हमारे ऊपर शनि जी की अपार कृपा होगी। शनि जी का एक महा उपाय सबसे पहले ये भी है कि जो भी व्यक्ति काफी समय से शनि जी से पीड़ित होता आ रहा है, वो हनुमान जी का पाठ करे। जी हाँ, आप एवरीडे कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में दिनचर्या में लेकर के आए। जो भी व्यक्ति शनि जी से पीड़ित है, इस समय उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं शनि महाराज का प्रकोप उनके ऊपर है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो वो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी बाबा की पूजा करें। हनुमान जी को चमेली के तेल से उनको चोला चढ़ाएं, उनको पीले रंग के लड्डू चढ़ाएं, पीले रंग का फूल चढ़ाएं। मेक श्योर कि शनिवार और मंगलवार आप जो है जरूर जाए शनि जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी पूजा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि महाराज को इस चीज का वरदान है कि अगर जो भी व्यक्ति शनि जी से पीड़ित होगा, उसे हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। शनि महाराज हनुमान जी के भक्तों को कभी भी पीड़ित नहीं करेंगे। तो आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लेकिन जब भी हम हनुमान जी की भक्ति में आते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी, कई लोगों का मेरे पास इस तरह का प्रश्न आता है कि वो हनुमान जी का चोला चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उसका उनको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि क्या आपका खान पान शुद्ध है? क्योंकि जब हम हनुमान बाबा की पूजा करते हैं, तो वो ब्रह्मचारी है, उनके जीवन में हमें बहुत शुद्धता से हमें काम करना चाहिए। यदि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें देखा गया है कि वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित होते, कई बार उनमें एडिक्शन होते हैं कई चीजों के, क्योंकि शनि महाराज जो है वो इंस्टेंट हमें रिजल्ट देते हैं, वो जस्टिस के देवता हैं। तो हमें अपने जीवन में खान पान हमें अपना एकदम शुद्ध रखना चाहिए। मेक श्योर कि आप मांसाहार का भोजन ना करें, कोई भी ऐसे अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं जिससे कि हनुमान जी का आपको आशीर्वाद ना मिले या शनि महाराज आपसे कहीं किसी प्रकार से रुष्ट हो।
तो आप एक काम और कर सकते हैं, शनि महाराज जिस दिन शनि अमावस्या है, आप एक काले रंग का धागा शनि जी के मंदिर में लेकर के जाएं, उनके चरणों में रखें और उसमें 9 गांठें बांधें। जी हाँ, उसमें आप 9 गांठें बांधें, उनको चरणों में चढ़ा करके, उनसे प्रार्थना करके, मंदिर में बैठ करके, शनि चालीसा करके आप इसको मैनिफेस्ट करें, एफर्मेशंस दें इस चीज का कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो रही है। अब आपने अपनी सारी प्रॉब्लम शनि महाराज के चरणों में या हनुमान जी बाबा के चरणों में रख दी है। उसके बाद आ करके आप वो जो आप 9 नॉट्स वाला धागा है उसमें आप 9 गांठें बांधेंगे, उसको आ करके अपने मंदिर में रखिए। मंदिर में रखने के बाद आप उसे अपने उल्टे पैर या उल्टे हाथ में बांध लीजिए। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइफ में आपके अचानक से ऐसा होता है कि जो चीज आप नहीं चाहते वो होने लग जाती है, नेगेटिव चीजें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो जब आप ये ब्लैक थ्रेड बांधेंगे तो आपको उसका बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज दिखने लगेगा। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको मैं ब्लेस करती हूँ, अब मेरे सारे व्यूअर्स को, कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो शनि महाराज के चरणों में जाकर दूर हो जाए। हनुमान जी बाबा की इसी प्रकार सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहे। राधे राधे।